बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि बड़ी ईद पास आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी बनाऊं जो आपके बहुत काम आने वाली है। और इस रेसिपी को अगर आप अभी बनाना सीख लेंगे तो फिर ये बड़ी ईद पर आप बार बार बनाएंगे। तो आज की ये रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार नमकीन मटन रोस्ट। चूँकि गर्मी में ज़्यादा स्पाइसेस मैदे को मुतासर करते हैं तो आज मैं लाई हूँ पठानों की मशहूर नमकीन मटन की रेसिपी। और बिल्कुल जिस तरह वो असल तरीके से बनाते हैं वही ऑथेंटिक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2.5 किलो मटन का गोश्त लिया है, जिसमें मैंने हड्डी वाला भी लिया है और हड्डी के बगैर भी। बोटी का साइज आप अपनी चॉइस के मुताबिक करवा सकते हैं। वैसे तो इस रेसिपी के मुताबिक बहुत बड़ी बड़ी बोटियों का साइज रखा जाता है क्योंकि ये पठानों की रवायती रेसिपी है, लेकिन मेरे घर पर जैसा पसंद करते हैं मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग साइज थोड़ा छोटा रखवाया है। मैं ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो चुकी है और गैस के आने जाने का भी मसला रहता है। तो हम इसको क्विक तरीके से बनाएंगे। वैसे जो असल रवायती रेसिपी है ना, इसको तो आटा लगाकर बंद कर दिया जाता है बर्तन को और फिर 2.5-3 घंटे के बिल्कुल हल्की आंच पर पकने दिया जाता है। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी वैसे ही ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अदद बड़े साइज के कटे हुए प्याज, 1 पूरी गुट्टी लहसुन की छीलकर साबुत ही डाल रही हूँ, साथ ही 8-9 सब्ज मिर्चें जिनको मैंने काट के शामिल किया है। 3 अदद बड़े साइज के टमाटर थे, इनको भी मैंने काट दिया है। और अब मैं डालती हूँ 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब इसमें मैंने 4 दरमियाने साइज के आलू छीलकर डाले हैं। आलू इस रेसिपी का लाजमी हिस्सा है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। बहुत ही कम मसाले जाएंगे और देखिएगा इतने कम मसालों से भी ये कितना मज़ेदार बनेगा। अब इसमें मैं शामिल करूंगी सिर्फ 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी का डाल रही हूँ। इसका इस्तेमाल ऑप्शनल है, मगर इससे जायका और भी बढ़ जाएगा। चूँकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच पर। क्योंकि मेरी जो बोटियों का साइज़ है छोटा है तो 1 घंटा काफ़ी है। अगर आपकी बोटियों का साइज़ बड़ा हो तो आप 1 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, और अगर गोश्त ना गला हो तो थोड़ा टाइम और लगा लें। माशाल्लाह पूरा 1 घंटा हो गया है और गोश्त हमारा बिल्कुल नरम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुका है। और इसकी जो यखनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। गोश्त के टेस्ट और फ्लेवर में ये इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यकीन माने इस ईद पर तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत लाइट और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रवायती डिश है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार बनवाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये पेशावरी नमकीन मटन रोस्ट की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस ईद पर इस लाइट और मज़ेदार डिश का मज़ा उठा सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपका नमकीन मटन कैसा बना। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।